अनुज ने कर लिया है अनुपमा से किनारा। अब बारी अनुपमा के फैसले की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा और अनुज छोटी के जाने के बाद दोनों ही टूट गए हैं, मगर अनुज की हालत ऐसी हो गई है कि क्या करे अनुपमा, ये सवाल आ गया है अनुपमा के सामने। अनुपमा जो अनुज से बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका अनुज ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अब अनुज का दुख उससे अलग कैसे हो गया, ये सारे सवाल अनुपमा के दिमाग में आ रहे हैं। आज की कड़ी में ऐसा ही दिखा दोस्तों। चर्चा करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अनुपमा और अनुज एक ऐसा कपल हम सबके सामने एक आइडियल कपल की तरह सामने आया था कि जोड़ी हो तो ऐसी हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग। मगर असली इम्तिहान में अनुज फेल हो गया। अनुज ने इस कड़ी में खास करके छोटी के जाने के बाद जो अनुपमा के साथ बिहेव करना शुरू किया है, उससे तो यही दिखता है दोस्तों कि अनुज के लिए अनुपमा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अनुपमा अपनी हर कोशिश कर रही है कि अनुज ठीक रहे। वो अपना गम भी भूल गई है, उसको भी छोटे के जाने का उतना ही गम है, मगर वो इस समय सामने की स्थिति देख रही है, अनुज को देख रही है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। इसलिए वो अपने दुख को अपने में ही समेट के बंद कमरे में रो रही है। और उसका दुख एक नहीं, उसके दुख दो हैं। उसने एक छोटा सा परिवार बनाया था और ऐसी कहना मतलब थोड़ा मैं भी आज इमोशनल हो रही हूं, बट ऐसा होता है दोस्तों। अनुपमा एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने आई है कि जो हर दुख को झेलती है मगर फिर भी स्ट्रॉन्गली सामने आती है। मगर ये दुख उसके लिए भी बहुत बड़ा है कि उसका अनुज उसे इग्नोर कर रहा है। कड़ी में हमने देखा, कड़ी पे आते हैं, थोड़ा कंट्रोल होता है तो आते हैं कड़ी पे। छोटी के जाने के बाद अनुज टूटा हुआ है, अनुपमा उसको संभाल रही है। जाने के एकदम बाद अनुज अनुपमा से बात करता है, उसको कहता है कि कहां पे कमी रह गई हम मेरे प्यार में। बार बार वो मेरी छोटी ही करता नजर आता है। अनुपमा ये बातें नोटिस कर रही है, मगर उन बातों को वो अभी इग्नोर कर रही है कि अनुज दुख में है, इसीलिए ये बातें कह रहे हैं। मेरे अनुज ऐसे नहीं है। वो रात जाती है, अगला दिन होता है, अनुज फिर से अनुपमा को इग्नोर करता है। ऐसा दिखता है कि अनुज जैसे पागल सा हो गया है छोटी के बिना। उसी के खिलौनों में बिजी है, उसी के घर जो छोटे गुड़िया के घर बनाए हैं उनको डेकोरेट कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है, वो सब करता नजर आ रहा है। घर के बाकी लोगों को भी अनुज का पागलपन दिखाई दे रहा है। तो ये इतना सारा प्यार जो छोटी के लिए अनुज के मन में आया था और अभी भी है, वो प्यार पागलपन तक पहुंच गया है। तो इससे एक बात सामने आती है दोस्तों कि अनुज ने पहले से ही, बहुत पहले से, जब से अनुपमा से शादी की और उसके बाद जब छोटी को अडॉप्ट किया, तभी उसने शायद छोटी और अपनी एक अलग जिंदगी सोच ली थी कि हम दोनों परिवार हैं। अनुपमा के तो दो परिवार हैं, मगर मेरा ये परिवार है, मैं और मेरी छोटी। यानी कि अनुपमा के परिवार को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था अपने परिवार की तरह, मगर अनुपमा से प्यार करता था, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारियां उसकी निभाई। मगर इमोशनली उसने अपने आप को, छोटी को एक अलग उसमें देखा, इसलिए अनुज इतना ज्यादा उससे डिप्रेस हो रहा है। अनुपमा इस कड़ी में पूरी कोशिश कर रही है अनुज से बात करने की, अनुज को देखने की। अनुज किचन में भी काम करते करते आग लगा लेते हैं, उसमें जो हम लोग यूज करते हैं किचन में काम करने के लिए कपड़े, उसमें आग लगा देते हैं। अनुपमा ये भी नोटिस कर रही है और परेशान होती जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटी अनु भी परेशान है, वो भी दुखी है, मगर माया फिर से उसको मैनिपुलेट करने में जो है कामयाब होती है। कहते कहते एक वर्ड बोल जाती है कि तुम भूल जाओगे अपने मम्मी पापा को, जो छोटी अनु को पसंद नहीं आता है। तो मैं तो ये सोच के भी डर रही हूं दोस्तों कि ये छोटी अनु का बार बार फोन करना अनुज के जख्मों को बार बार कुरेदना ही होगा।
क्योंकि ना तो छोटी अनु पूरी तरह से अपने माँ बाप के पास जाएगी, बल्कि फोन कर करके उनको बताएगी कि मैं ठीक हूं, आपके बिना खुश हूं, ये वो सब चीजें। तो छोटी अनु का वापिस आना तो तय है, इनके पास वापिस आएगी, कब आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर वापिस आएगी, क्योंकि अगर ट्रैक को आगे लेके गए हैं, आगे सीन दिखाया है तो वापिस आएगी। मगर यहां पे अब बात छोटी अनु की तो है ही नहीं, अब बात है अनुपमा की, अनुज के बिहेवियर की, जो अनुपमा के प्रति उसका है, उसकी बात है। अनुपमा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आज कुछ लोग, कुछ व्यूज ये बोलते हैं कि अनुपमा ने अनुज के लिए क्या किया, या आज अनुज की बेटी के लिए ऐसा फैसला अनुपमा ने क्यों ले लिया, क्यों अनुपमा ने नहीं जाने दिया छोटी को, क्यों नहीं रोक लिया, ये सब कहते हैं। तो आप सब जो इस सीरियल को शुरू से देख रहे हैं, खास करके अनुज अनुपमा के ट्रैक को, तो आपको एक बात याद होगी कि उसने अपने बच्चों के लिए भी सख्त फैसले लिए हुए हैं। अपने आप को दांव पे रख के बच्चे अनुपमा से नफरत करना शुरू हो गए थे, अनुपमा की बेइज्जती करना शुरू हो गए थे, मगर उसने अपने बच्चों के लिए जो राइट था वही फैसला लिया। अभी रिसेंट फैसला उसने जो तोशु के लिए लिया था, जिसको लेके आज भी बा उसको ताने मारती है कि गारंटी नहीं दी थी अनुपमा ने, अनुज को भी मना कर दिया था, जेल में जाता है तो तोशु चला जाए, मगर गलत काम के लिए वो गारंटी नहीं देगी। तो अपने बच्चे को जेल में भेजना क्या आसान होता है? और अनुज ने तो अनुपमा का साथ ही दिया है ना। छोटी अनु के आने के बाद अनुज ने जो कुछ किया है वो छोटी अनु को मद्देनजर रख के किया, और वो भी उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ ही रहा है कि मेरी अनु का, छोटी अनु का ध्यान नहीं रखा अनुपमा ने। अनुपमा की नेचर को जानते हुए, अनुपमा के हालातों को जानते हुए, जब आप किसी को अपनाते हो तो फिर आप बाद में उन्हीं हालातों का क्यों ताना बनाते हो? तो ये बड़ा ही अजीब है, मतलब बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जिसको कहते हैं वो है, वो हो रहा है, क्योंकि इस तरह से किसी औरत का टूटना नहीं देखा जाता। क्योंकि अनुपमा ने अगर किसी मेल को प्यार किया तो वो अनुज है। बच्चों से प्यार करना, मां बाप से प्यार करना, वो सब करते हैं। वनराज से शादी हो जाना जिसमें उसकी मर्जी नहीं थी, वो भी उसने शादी निभाई। अब उसको कहीं सच्चा जो प्यार मिला, जिसने उसको इज्जत दी, जिसने उसका सब कुछ देखा, मगर जैसे ही उसकी जिंदगी में अनुपमा से बड़ा कोई प्यार आया तो वो अपने उस प्यार को भूल गया। उसने उस औरत के बारे में सोचा भी नहीं कि जिसको मैंने इतनी इज्जत दी है, अब मैं उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूं, कैसे उसको इग्नोर कर सकता हूं। तो इतना तो मत गिराइए अनुज के कैरेक्टर को, क्योंकि जिसको हर औरत के रोल मॉडल समझ के बैठी है कि ऐसा होना चाहिए मेरा पति, इतना केयरिंग होना चाहिए, उस औरत को अब पता चलेगा कि ये केयरिंग पति जो होते हैं इतने ज्यादा, जब वो केयर नहीं करते हैं तो कितनी बुरी तरह से उसी औरत को टूटना पड़ता है। तो नॉर्मल पति ही ठीक है भाई, जो आज नाराज कल को बात करते, परसों प्यार भी करते हैं, वही पति ठीक है इस हिसाब से तो। मगर ये पति होना, कैसा होना, कैसे उस घर में रहना, ये औरत का ही फैसला होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अब अनुपमा को फैसला लेना पड़ेगा। कब तक हम ये कहेंगे कि उन्होंने मुझे इजाजत दे दी? हमें कौन होता है कोई इजाजत देने वाला? हम एक इंडिविजुअल लाइफ है, हाँ हम उनसे सलाह करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में, वो भी मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनसे पूछती हूं, यहां पे बात समझ में आती है। मगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी बन के कैसे बैठ सकता है, जबकि हर फैसला जो है वो वही लेंगे। आपको सिर्फ पूछना है। आपको पूछना क्यों है? आपको सिर्फ बात करनी है कि हाँ ऐसा करना है, हाँ अगर कुछ उसमें है कि कुछ अच्छा नहीं, अगर वो बातचीत आराम से प्यार से समझाने में होती है कि हाँ ऐसा करने से ये गलत हो सकता है, ऐसा, यही होता है हस्बैंड वाइफ का आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस, यही कम्युनिकेशन होती है कि घर के लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। जब एक ही इंसान को सारी अथॉरिटी लेके बैठ जाएगा और हमें उसके मुंह की तरफ देखना पड़ेगा कि मुझे इनसे इजाजत चाहिए, तो हमारा माइंड तो ब्लॉक है कि हमें तो सोचने की जरूरत नहीं है सही गलत। अगर हमें कुछ गलत लग भी रहा है तो हमें तो इजाजत मिलेगी नहीं, क्योंकि उनको सही लग रहा है। तो औरत को इस ट्रैप से निकलना पड़ेगा दोस्तों।
अनुपमा को अब, क्योंकि अनुपमा हर बार निकली है, मगर अनुपमा जल्दी गिव अप नहीं करती है, ये भी उसकी क्वालिटी है। यहां पे भी वो गिव अप नहीं करेगी, मगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अनुपमा भी डिसाइड करती जाएगी एक एक दिन, एक एक पल के बाद। अनुपमा अनुज को इस पोजीशन में तो छोड़ के नहीं जाएगी। जैसे अनुज ने अनुपमा को छोड़ दिया, किनारा कर दिया, उसको दुख दिख ही ना रहा अनुपमा का, अनुपमा के आंसू दिख ही नहीं रहे, और अनुज के आंसू अनुपमा को साफ साफ दिख रहे, उसका डिप्रेशन भी दिख रहा है। तो अनुपमा तो अनुज को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाएगी, मगर अनुपमा का फैसला जरूर एक दिन ये होगा कि मैं नहीं रहूंगी। जब अनुज ठीक हो जाएगा, अनुज नॉर्मल होगा, तब अनुपमा अपना फैसला सुना देगी, और तब उनको पता चलेगा कि अनुपमा की वैल्यू है क्या। हो सकता है अनुपमा कहे मैं जा रही हूं, और अनुज को तब भी कोई फर्क ना पड़े, जाते जाते अनुपमा को देखे मगर उसको वापस ना बुलाए, क्योंकि इसने मेरी छोटी को गवा दिया, ये मां नहीं बन सकी अच्छी, इसने कोई बात नहीं की, इसने वादा नहीं निभाया। माया को कहा था कि माया को रोकूंगी, माया को रोकने का वादा किया था, छोटी को रोकने का वादा नहीं किया था। माया को रोकने के लिए वो करती, मगर जब छोटी ही नहीं चाहती रहना तो फिर क्या करोगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अनुपमा अपना फैसला लेगी, मगर अभी नहीं लेगी, पहले वो अनुज को ठीक करने में उसकी हेल्प करेगी जरूर, खुद घुट घुट के मरेगी मगर उसकी हेल्प करेगी, मगर जब वो फैसला लेगी तो फिर ये अनुज वाले फैसले नहीं होंगे कि आज ये है कल वो है, जो अनुज आज की डेट में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि अब वो छोटी से जब वीडियो कॉल भी कर रहा है तो उसकी कोशिश ये है कि छोटी उसी से बात करे, और छोटी उसी की है, वो उस पर एकदम से कब्जा करके बैठ के छोटी मेरी, छोटी का दुख मेरा, बाकी सब तो ऐश कर रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव लेके बैठ गया है अनुज, और ये उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। जो हमने अनुज को देखा है, जो इतना केयरिंग है, उसके सामने कोई बिलक बिलक के रो रहा है, कोई दोहाई दे रहा है कि मुझे इग्नोर मत करो, वो कोई और नहीं, उसकी अपनी अनुपमा है, और वो अनुपमा की तरफ देख भी नहीं रहा है। ये क्या है, नाराजगी है, क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वही बात है कि एक दिन होता है, 2 दिन होता है, रेगुलर एक इंसान को कभी तो दिमाग में आता है कि मेरे साथ जो दूसरा इंसान सोया हुआ है उसमें क्या बीत रही है, कभी तो अंदर से वो चीज जागेगी, जागती है। आप सबने अपने अपने घरों में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हस्बैंड से झगड़ा होता है, मैंने भी किया है, कि होता है 1-2 घंटे होता है, 3 घंटे होता है, 4 घंटे होता है, एक दिन भी लगा लो, मगर अगले दिन नॉर्मल हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कोई भी एक दूसरे को ऐसे दुखी नहीं देख पाता है। तो यहां पे तो ब्लेम गेम ऐसी चली है कि मन में बैठ गई है कि इसने मेरी छोटी को अलग किया, ये है कल्प्रिट। इसका अपना परिवार तो है, मेरा परिवार तो छोटी थी, उसने अलग कर दिया। क्या दुश्मनी थी अनुज के साथ अनुपमा की? अगर अनुपमा ने ऐसा किया है तो अनुज को ये तो बताना चाहिए, क्या दुश्मनी थी भाई तेरे साथ, जो अनुपमा ने तेरे साथ इतना बुरा कर दिया कि तेरा परिवार ही अलग कर दिया। तो ये मेरे तो इतना आ रहा है बोलने के लिए, मतलब दुख हो रहा है ये देख के, कि इसलिए नहीं कि ये धारावाहिक है इसमें ये, मगर ये लाइफ में लोगों के साथ ऐसा होता भी है दोस्तों। कई औरतें हैं जो ऐसे वायलेंस की, ऐसे इमोशनल ट्रैप की, ऐसे इमोशनल सफरिंग की शिकार होती है, जो ना तो कह पाती है, ना ही वो उस चीज से आगे निकल पाती है। तो इसीलिए ये धारावाहिक मुझे अच्छा लगता है। आज अगर अनुपमा के साथ ऐसा हो रहा है तो ये दिखा रहा है कि ऐसी कई औरतें हैं जिनके साथ रियल में ऐसा हो रहा होगा। ये तो कहानी है, जो बहुत अच्छी औरतें हैं मगर वो इन इमोशनल ट्रैप्स में फंसी हुई है कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं। ऐसी कई 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 औरतें होंगी, अभी भी मेरा वीडियो भी कई ऐसी औरतें देख रही होंगी जिनके अपने ऊपर ऐसा सब कुछ बीता है। इसलिए वो अनुपमा देखती है, इसलिए वो अपने आप को देख पाती है, इसलिए वो अनुपमा की जगह पे बैठ के बाहर टीवी में डिसीजन लेने लगती हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में शायद नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए मैं मेकर्स की बार बार थैंकफुल होती हूँ। ट्रैक किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, वो तो
धारावाहिक है उसमें स्टोरी को चेंज भी कर सकते हैं। अभी छोटी का ट्रैक दिखाना वापस है, मतलब छोटी वापस आएगी, वो सब हो सकता है। मगर मेरा कंसर्न ये रहता है, मेरा दुख ये रहता है जब मैं अनुपमा में उस हर आम औरत को देखती हूं जो अपने घर पे बैठी हुई ये सब सफर कर रही है। चलिए आज थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गई मैं, कोई बात नहीं, आपसे माफी चाहती हूँ। आप लोग मेरे दोस्त हैं इसलिए मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आपसे मैं खुल के अपने दिल की बात कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.